और मैया ने कहा रोना नहीं जा करके भरत के सामने। अगर सेवक जलासा रो जाएं, आंसू टपका दें, तो भरत को कोई संभालने वाला नहीं था। श्री भरत ने कहा सेवकों, अनायास यहाँ आए, अयोध्या में सब ठीक तो है? पिताजी ठीक हैं, मेरी बड़ी मैया ठीक है, मेरे बड़े भैया ठीक हैं। सेवकों ने हाथ जोड़ लिए। कहा भरत भैया, ये प्रश्नों का उत्तर देने का हम पर समय नहीं है, बस एक निवेदन करते हैं। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी हमको कि तुम तत्काल यहां से अयोध्या को चलो, बस इतना बताते हैं हम आपको। भरत समझ गए सेवक हैं ये, राज आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। श्री भरत ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न तुम रथ को तैयार करवाओ, मैं मामा से आज्ञा मांग करके आता हूं। श्री भरत अपने मामा युधाजीत से आज्ञा मांग करके आए हैं। मामा ने आशीर्वाद देकर के भरत को विदा किया। भरत रथ में सवार हुए और बड़ी गतिमान अवस्था में आए। 7 दिन लगे हैं आने में श्री भरत को अयोध्या तक। भैया, मैंने कल आपसे कहा कि श्री भरत ने जब तक सूचना नहीं मिली तब तक भोजन भरपेट कर लिया होगा तो कर लिया होगा, फिर महात्मा भरत के पेट में भोजन नहीं गया है। श्री भरत अयोध्या में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या की गलियों में झाड़ू नहीं लगे हैं, मार्गों में झाड़ू नहीं लगे, मंदिरों में मंगल गीत नहीं हो रहे, घंटा नगाड़ों की आवाज, शंख ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। गांव के लोग, नगर के लोग महात्मा भरत को पीठ दे करके खड़े हो जाते हैं। भरत कहते हैं, शत्रुघ्न कहीं अशुभ हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम आते थे तो पिताजी आज्ञा कर देते थे कि भरत आ रहा है, मार्ग में झाड़ू लगा दो, इत्र फुहार करवा दो, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हुआ। कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। शत्रुघ्न जी बार बार समझाते हैं, भैया आप धैर्य रखिएगा। भैया मैं कुछ पॉइंट आपको विशेष बताऊंगा, अमरपुर वाले विशेष करके सुने और बाहर से आए वो भी सुने। रामचरितमानस तो आप पढ़ते ही हैं सभी। आप थोड़ा कल्पना करना कि जिसका पति खत्म हो गया हो, लाश रखी हो घर में, जिसका पति 4-5 दिन पहले खत्म हो गया, लाश घर में रखी है, क्या वह मां अपने मांग में सिंदूर भर सकती है? क्या वह मां सुहागिन के चिन्ह पहन सकती है? जिस घर में लाश रखी हो, क्या उस घर में आरती का दीपक जल सकता है? जिस घर में लाश रखी हो उस घर में पूजा हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कैकेयी मैया ने मांग में सिंदूर भी भरा है, सुहाग के चिन्ह भी धारण किए हैं साहब, और आरती का दीपक भी सजाया है। मांग में सिंदूर भर रही थी मां, साड़ी पहन रही थी, दीपक जला रही थी आरती का। दासी ने कहा, राजमाता क्या कर रही हैं आप? आपके पति की लाश रखी है भवन में अभी। कैकेयी ने कहा, दासी टोकना मत मुझे। क्यों? मैंने अपना पति तो खो दिया है, अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती हूं। क्यों? क्योंकि भरत के सामने सफेद साड़ी पहन करके बिना मांग में सिंदूर भरे हुए और बिना दीपक जलाए मैं अचानक सामने पहुंच जाऊं तो सौगंध राम की खा के कहती हूं, मेरा भरत मुझे देखते ही मर जाएगा, मेरा भरत मुझे सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने पति खोया है, अब पुत्र को खोना नहीं चाहती मैं। मुझे जितनी गाली पड़नी थी समाज में पड़ रही हैं और गाली पड़ेंगी। इस अभागिन कैकेयी की मौत तो नहीं होगी, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए मेरे भरत के प्राण बच जाएं। समाज मुझे गाली देता रहे, मुझे कोई गम नहीं है। और मैया ने, बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सजे आरती मुदित ओठ धाई, सजे आरती मुदित ओठ धाई, सजे आरती मुदित ओठ धाई, तारे भेंट भवन ले आए।
पवन ले आए पवन ले आए। श्रृंगार किया, सजी है माँ, आरती का दीपक जलाया, भेंट बहुत सारी ली और माँ दरवाजे पर आ गई है, खड़ी हो गई है कि मेरा भरत आएगा। मुदित माँ ने प्रसन्न भाव में, माँ की आंख में आंसू नहीं है साहब, माँ के चेहरे पर उदासी नहीं है, क्योंकि केकई जानती है मेरा भरत कोमल हृदय का है। और केकई माँ पर उंगली उठाने से पहले भरत का चित्र देख लेना। किसी वृक्ष का फल मीठा होता है ना, तो फल मीठा खाकर के व्यक्ति बता देता है कि वृक्ष भी अच्छा रहा होगा। अगर मेरा भाई भरत अच्छा है, महात्मा भरत अच्छा है, तो भरत की मां पर दोष कभी मत लगा देना। कुछ जीवन में निर्णय इतने कठोर लेने पड़ते हैं कि सामने वाला यही निर्णय नहीं कर पाता है कि ये आदमी ठीक है या गलत है। निर्णय बहुत कठोर लेने पड़ते हैं। केकई आरती का थाल लेकर के आई, श्री भरत का किसी ने नजर भर के स्वागत नहीं किया। गांव के लोग, परिवार के लोग मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं, क्या मुंह देखना इसका। ये न होता तो राम वनवास न होता। जैसे ही भरत रथ से उतरे, शत्रुघ्न को साथ लिया और केकई मैया के दरवाजे पर खड़े हो गए। पहला जीवन दान भरत को केकई मां दे रही हैं, समझना जीवन दान है केकई की ओर से। केकई मैया ने आरती उतारी है महात्मा भरत की, हंसते हुए, मुदित होते हुए, प्रसन्न होते हुए। भरत को शंका नहीं हुई कुछ हुआ है, लेकिन गड़बड़ झाला हो गया। आरती तो मैया ने कर ली, महात्मा भरत का हाथ पकड़ा और मैया भरत का हाथ पकड़ के महलों में ले गई। आज एक अंतर हो गया कि इससे पहले दोनों भाई आते थे, शत्रुघ्न भरत, तो दोनों भाइयों का हाथ पकड़ के अंदर ले जाती थी। आज केवल भरत का हाथ पकड़ा है, शत्रुघ्न का हाथ नहीं पकड़ा है। शत्रुघ्न दरवाजे पे खड़ा रह गया। भैया, भाई से बढ़कर के जगत में कोई दूसरी हस्ती नहीं होती है। भाई भाई का भुजा होता है। एक भाई अंदर चला गया, एक भाई दरवाजे पे खड़ा रह गया। शत्रुघ्न आवाज लगाते हैं, भरत भैया। भरत कहते हैं, मां, छोटा भैया तो मेरा बाहर रह गया। केकई कहती हैं, भरत, जिसका जहां स्थान होना चाहिए था वो ठीक खड़ा है। केकई ये कहना चाहती है, तू राजा है, वो सेवक है तेरा। भरत ने इशारा कर दिया, शत्रुघ्न आ जाओ। शत्रुघ्न आए पीछे पीछे, लेकिन केकई मैया कठोर निर्णय ले गई और घर के अंदर भरत को ले गई हैं। श्री भरत से पूछा, भरत, ननिहाल में तेरे नाना नानी ठीक हैं? हाँ मामा ठीक है, मैया ठीक है। और बता, और परिवार के हाल? हाँ मैया सब ठीक है, मामा तेरी याद बहुत करते हैं। मायके का हाल पूरा बताया। तब केकई कहती हैं, भरत कहते हैं, मैया मैंने तो तेरे मायके का हाल बता दिया, अब तू मेरे मायके का हाल बता, मेरे मायके में क्या हो रहा है, मेरे परिवार का हाल बता, मेरी अयोध्या का हाल बता। और सबसे पहले श्री भरत पूछते हैं, मैया कहो कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लगन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लगन प्रिय भ्राता। मैया, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरी बड़ी मैया कौशल्या कहाँ है? मेरी बीच की मैया सुमित्रा कहाँ है? और इतने प्रश्नों को एक ही चौपाई में कहा है। मेरे बड़ी भाभी सीता कहाँ है? मेरे बड़े भैया राम कहाँ है? मेरा छोटा लखन कहाँ है? प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। केकई ने कहा, बेटे चिंता नहीं करना तुझे। क्यों? सकल बात में लाल सभारी और भई मंथरा सहाय जारी। बेटे घबराने वाली बात नहीं है, सारा काम मैंने बना लिया।
और जानता है भरत मेरी सहायता किसने की? किसने? मंथरा ने। भरत कहते हैं मैया एक बार ऐसा हुआ था कि जंगल में शेरनी फंस गई थी। जंगल में शेरनी फंस गई थी। अच्छा भरत, तो उसकी सहायता करने के लिए सियारनी आई थी। सियारनी समझते हो? सियार की पत्नी। शेरनी जंगल में फंस गई थी तो उसकी सहायता करने के लिए सियारनी आई थी। कई कहती हैं पागल हो गया क्या? क्या शेरनी की सहायता सियारनी करेगी? क्या शेरनी इतनी कमजोर हो गई है कि गीदड़ उसकी सहायता करेंगे? भरत कहते हैं यही तुमसे कहना चाहता हूं, क्या मेरी माँ मेरे पिता इतने कमजोर हो गए कि पोंछा लगाने वाली मेरी माँ की सहायता करेगी? मेरे पिताजी कहां गए थे? मेरी बड़ी मैया कहां गई थी? मेरे बड़े भैया कहां गए थे जो मंथरा ने तेरी सहायता की? कई जवाब नहीं दे पाई। कई ने कहा बेटे सारा काम मैंने बनाया। क्या क्या काम बनाया मां? मैंने काम ये बनाया कि तेरे लिए राजगद्दी मांग ली है। और क्या किया मां? और ये किया कि मैंने तेरे बड़े भाई राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। जैसे ही कई ने शब्द कहे हैं तब कई कहती हैं कछुक बात विद बीच बिगारे और भोपते सुरोपते पुरपग धार्यो। बनाते बनाते छोटी सी बात बिगड़ गई। देखना कितनी कठोर है मां इस समय। यानी पिता का पति का मरण हुआ, उसको छोटी बात बोल रही हैं। राजगद्दी तुझे मिली, बड़ा काम मैंने किया, लेकिन राजगद्दी लेते लेते एक छोटा सा काम बिगड़ गया। कछुक बात विद बीच बिगाड़ो और भोपते सुरोपते पुरपग धार्यो। छोटा सा काम बिगड़ गया। क्या? तेरे पिता का मरण हो गया। जैसे ही पिता का मरण सुना है भरत 4 कदम पीछे हट गए। मैया मेरे पिताजी को कोई बड़ी बीमारी हो गई थी या किसी युद्ध के मैदान में उनको मार दिया गया? कोई वीर ऐसा पैदा हो गया जिसने मेरे पिता का मरण किया, या कोई अचानक बीमारी हो गई थी? वीर कोई ऐसा पैदा नहीं है जो राम के होते पिता का मरण कर दे। और अगर मेरे पिता को कोई बड़ी बीमारी हो गई थी तो मुझे ननिहाल से बुलाया क्यों नहीं गया था? क्या कारण था कि मेरे पिता का मरण हुआ? तब कई कहते हैं तेरे बड़े भाई राम, बड़ी भाभी सीता, श्री लखनलाल 14 साल के लिए वन को चले गए। और जैसे ही राम वनगमन सुना है श्री भरत पिता का मरण भूल गए हैं। कटा हुआ वृक्ष जैसे धरती पर गिरता है, धड़ाम से धरती पर गिर पड़े हैं भरत। बहुत देर तक होश नहीं महात्मा भरत को आया है। और जब होश आया भरत को, भरत उठ के खड़े हुए हैं, कई से दूर खड़े हो गए और नजर भर के कई को देखने लगे। कई कहती हैं भरत ऐसे मेरी ओर क्या देख रहा है? भरत कहते हैं देख रहा हूं सामने वाली महिला कौन है। मैं अपनी मां को नहीं देख पा रहा। तुम कौन हो? अगर मेरी मां होती तो ये अपराध न करती। धीरज धर भर ले उसासा और पापिन सब बात कोलनासा। माँ का स्थान परमात्मा से बड़ा होता है। सुनिएगा, माँ का स्थान परमात्मा से बड़ा होता है, लेकिन माँ परमात्मा के बीच में खड़ी हो जाए तो वह माँ 2 कौड़ी की नजर आती है। माँ वही महान है जो बेटे को परमात्मा से मिलाए। माँ वो महान नहीं है कि बेटा परमात्मा की पूजा करता है उस पूजा को बंद करा करके दूसरी ओर ले जाए। माँ का स्थान होता है साहब। भरत कहते हैं पापनी है कुलकंकिनी, बता तू कौन है मेरे घर में? मेरी माँ नहीं हो सकती है तू, क्योंकि मेरी माँ तो राम को प्रेम करने वाली थी। और सुनो,
जो पे कुरुच रहियत तोई, जन्मत काहे न मारहु मोही। अच्छा होता जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरा गला दबा करके घोंट करके तू मुझे मार देती, तो कम से कम समाज में मैं अपयश का पात्र तो नहीं बनता। गर न जी मोह परेऊ न कीड़ा, तेरी जीव कट के गिर क्यों नहीं गई थी, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए थे जब राम को तूने वनवास मांगा। हे कुल कलंकिनी तू कौन है, क्यों कि अपयश का भागी तुमने। भरत को बड़ी चिंता इस बात की थी कि मैं चित्रकूट राम को मनाने जाऊंगा तो राम को जाकर के मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। भरत कहते हैं मैं तो मर गया। क्या बोले हैं भरत, अपयश का भागी तुमने मुझको बना दिया, श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। अपयश का भागी मुझको, अपयश का भागी मुझको तुमने बना दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। अपयश का भागी तुमने, अपयश का भागी तुमने मुझको बना दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। मांगने से पहले क्यों ना तू मरी, क्यों ना तू मरी। पर मांगने से पहले क्यों ना तू मरी, क्यों ना तू मरी। पर मांगने से पहले क्यों ना तू मरी, क्यों ना तू मरी। रघुकुल के कुल में तूने, रघुकुल के कुल में तूने कालिक लगा दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। अपयश का भागी मुझको, अपयश का भागी मुझको तुमने बना दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। दशरथ पिता मिले थे श्री राम से भाई, श्री राम से भाई। दशरथ पिता मिले थे श्री राम से भाई, श्री राम से भाई। दशरथ पिता मिले थे श्री राम से भाई, श्री राम से भाई। वेदना ने पैदा फिर क्यों, वेदना ने पैदा फिर क्यों मेरी मोह से किया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। अपयश का भागी मुझको, अपयश का भागी मुझको तुमने बना दिया। श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। कल जाती जीभ मेरी वर मांगते समय,
पर मांगते समय जल जाती जीव तेरी पर मांगते समय, पर मांगते समय। जल जाती जीव तेरी पर मांगते समय, पर मांगते समय। टुकड़े हुए ना दिल के, टुकड़े हुए ना दिल के, पाषाण कन्हैया श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया, श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया। अपयश का भागी मुझको, अपयश का भागी तूने मुझको बना दिया, श्री राम की नजरों में मुझको गिरा दिया, श्री राम की नजरों में मुझको